Nga Karan Singh Kargil School Adiriga Surivali School lo sumchuna bji songs dika as a teacher dukse yotwin as a principal nga dika school lo chungi sri duks dika ni dika school nalla du class 5th mane metwin kule ka du higher secondary dance tada dire Kargil pa pusun la aman atan la dia binti bet request bet ki yanta dare फ्रोन ला ख्याल दक्षिक स्कूल ला योंगशुक खासकर बोमन ला आमची छाना स्कूल योंगशुक चिया दरना ता दरे बोमन बुसंग इसका डंडायत चाम फ्रागमेट तद्यांगी करगिली फ्रोन ला बुसन ला बोमन ला अताला मल्ला सकला बिनती यो रिक्वेस्ट नीड एंसा के नीड रिक्वेस्ट को कबूल बचन शुक्रिया थैंक यू
Eres os poderes, Allah. दीदी टेबल पे पिछले 34 साल से करण सर स्कूल में एज अ टीचर, फिर सीनियर टीचर काम करते रहे। बीच में प्रिंसिपल का भी काम किया है इन्होंने, और स्कूल के तहत बहुत सारे कुर्बानियाँ इन्होंने दिया है। शायद आपको पता नहीं होगा, जो छोटे बच्चे थे, तो जब हमारा ये पुराना बिल्डिंग बन रहा था उस वक्त करण सर ने प्राइमरी सेक्शन जो है वो 2 साल के लिए अपने घर में चलाया। तो बहुत ज़्यादा इनको इस स्कूल के साथ मोहब्बत है, लगाव है, प्यार है। अब ज़ईफ़ी तो नहीं है क्योंकि अब भी ये जवान है, चुस्त है। आप सब जानते हैं कि कितना एनर्जी के साथ ये आप लोगों को पढ़ाते थे, लेकिन कुछ सेहत का मसाइल होने की वजह से अब इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इस साल ये हमारे स्कूल से सबक दोष हो रहे हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि हर वक्त करण सर जो है वो अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद जो है स्कूल पर थैंक यू बच्चों। सबसे पहले मैं आप सबका जो आज आप मेरा स्वागत करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इतनी सर्दी में भी, तो मैं अपने तहे दिल से आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। बस आज मेरा स्कूल में आखिरी दिन है, कहने का मतलब एक आखिरी पड़ाव है। अब नया पड़ाव, मेरे को एक नया सफ़र शुरू करना है ज़िंदगी का। आजकल ज़िंदगी का एक पड़ाव, ज़िंदगी भी पड़ाव में चल रहा है। बचपन, जवानी है, बुढ़ापा सब आ गए, तो एक पड़ाव मेरा आज से शुरू हो रहा है। लेकिन इस स्कूल से मेरा राब्ता कायम रहेगा। जैसे कि चेयरमैन साहब ने आपसे कहा कि मुझको एडवाइज़री कमेटी में भी रखा है। मैं एडवाइज़री कमेटी में आप बच्चों का जो कुछ भी, जितना कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट होगा, जो मैं आप स्कूल में इस खामियां देखूंगा, जहां तक हो सके मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा, ताकि हमारे बच्चे जो हैं, करगिल के बच्चे जो हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ें। स्वागत करते हैं।
रिटायरमेंट को लेके आपसे पूछ रहा हूं। दिलों पे नज़ूरे मोहब्बत अता कर, ज़िक्र गूंज हिंदू क्रिश्चियन मुसलमान, लदा से रोशन करे हिंदुस्तान, इलाही सुकून सूरवेनी सदा कर, दिलों पे नज़ूरे मोहब्बत अता कर। स्कूल बन रहा है। मैं इस स्कूल में 90 में आया था एज ए मैथमेटिक्स टीचर। उसके बाद आज 2006 तक मैं एज ए स्कूल में प्रिंसिपल के तौर भी काम किया, हायर सेकेंडरी स्कूल बनने तक। तो इस तरह मेरे ज़िंदगी के 34 लंबे साल जो थे इसी स्कूल में गुजरे। यहाँ पर स्कूल में मैंने बहुत कुछ उतार चढ़ाव भी देखा, बच्चों से प्यार भी मुझको बहुत मिला, मुझको मेरे स्टाफ से भी बहुत प्यार मिला, और ख़ासकर पेरेंट्स जो थे उन्होंने भी मुझको बहुत हौसला दिया। ये जो स्कूल जो है, ये स्कूल एक पेरेंटल स्कूल है। यहाँ पर जिसका बच्चा भी स्कूल में पढ़ता है वो इस स्कूल का रखवाला है, वो इस स्कूल का मालिक है, जब तक उसका बच्चा स्कूल में पढ़ता है। तो इस तरह मेरे ज़िंदगी का जो शुरुआत था इस स्कूल से हुआ। तो सर इस तरह की एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? कितने साल आपने टोटल सर्विस आपको हुआ है आज का दिन मिला के, और क्या क्या चीज़ें आपने तब्दीलियाँ देखा जब आप सर्विस कर रहे थे स्कूल? इस स्कूल में मुझको 34 ईयर्स हो गए आज का दिन मिलाकर। मैं 91 में इधर एज ए टीचर के तौर पर भर्ती हुआ। उन दिनों में यहाँ पर सेक्रेटरी साहब हुआ करते थे डॉक्टर नूर, तो उनके बदौलत उन्होंने मुझको स्कूल में लाया। तो तब से मैं इस स्कूल में हूँ। स्कूल में बहुत चेंज देखा। अब आप जो पीछे आगे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी। एक्चुअली यहाँ पर दरिया के किनारे, दरिया सूरू जो है इसके किनारे एक कमेटी हॉल हुआ करता था जिसमें 2-3 कमरे हुआ करते थे। वहाँ पर मिशनरी स्कूल हुआ करता था। तो मिस्टर गिरगन जो थे उनके साथ बरतानिया से कपल आए थे, उन्होंने ये स्कूल एज ए मिशनरी स्कूल स्टार्ट किया। लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ पर बहुत तब्दीली आ गई। तो बाद में इसी स्कूल को मिस्टर चिश्ती, सनाउल्लाह चिश्ती साहब जो आए एज ए प्रिंसिपल, उन्होंने स्कूल का नाम जो था मिशनरी स्कूल से चेंज करके सूरू वैली पब्लिक स्कूल रखा, जो कि हमारे पीछे जो दरिया जो चलता है इसका, इस दरिया को सूरू कहा जाता है। इसी दरिया के नाम के ऊपर उन्होंने स्कूल का नाम सूरू वैली स्कूल रखा। आज 34 ईयर होने लगा है, ऐसे में आपने एजुकेशन सिस्टम में किस तरह की तब्दीली देखा? पूरे कर्नल को आपने बता रहे हैं। चेंज तो बहुत हुआ।
करगिल के जो बच्चे जो है इसमें कोई शक नहीं, बहुत ही शार्प हैं। बस इनको एक चीज़ चाहिए था कि इनको ऐसा कोई उस्ताद, ऐसा कोई टीचर मिले जो इनको तराशे। बच्चे बहुत काबिल हैं, बस उनको समझाने का, उनको पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, जिसकी वजह से मैंने देखा कि मेरे स्कूल में जो बच्चे जो थे कई बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच गया। और इसका मुझे बहुत खुशी है कि अगर इस करगिल में 9-10 अगर किसी ने केएस किया है तो उसमें से 7-8 बच्चे मैं यहाँ तक कहूँगा कि वो इसी स्कूल से होकर निकले हुए हैं, केएस जिन्होंने किया है। और मेरे हाथों से पढ़ा हुआ है, तो इन बच्चों को देखकर मेरा भी दिल बड़ा खुश हो जाता है कि एक टीचर का जो उन्होंने बच्चों को पढ़ाया उसका जो फल उसको मिला कि बच्चे इतने इतने ओहदे ऊंचे पर पहुंचे हुए हैं। जब कभी मेरे को बाज़ार में मिलते हैं, यहाँ तक कि वो गाड़ियाँ खड़े कर देते हैं अपने और गाड़ी से उतर कर मुझे मेरे पाँव छूते हैं वो। तो इतनी इज्जत एक टीचर को अगर मिल जाए तो टीचर का दिल गदगद हो जाता है, खुशी से भर जाता है। तो ये मेरे को सबसे बड़ा इनाम मुझे सबसे मिला जो बच्चों की तरफ से मिला, जिसको देखकर मैं बड़ा खुश होता हूँ। बाकी ये जो बिल्डिंग है जो देख रहे हैं, पुराने वक्त में यहाँ पर सिर्फ एक मंजिल का 1 स्टोरी था, सिंगल स्टोरी थे। तो उसमें नर्सरी LKG जो कि जब मैं स्कूल में था 5th क्लास का स्टैंडर्ड यहाँ पर चल रहा था। मेरे आने के बाद ही यहाँ पर 8th क्लास का रजिस्ट्रेशन हुआ, 9th 10th 11th 12th सब जो हुआ था मेरे होते ही हुआ। तो इसका भी मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मेरे होते हुए ये स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल तक पहुँचा। यहाँ पर टीचर एक से एक बढ़कर, कोई किसी से कम नहीं, वेल क्वालिफाइड टीचर यहाँ पर रहे, जिसका नतीजा ये निकाला कि मेरे स्कूल का हर साल का जो रिज़ल्ट है 100% रिज़ल्ट निकला, डिस्टिंक्शन यहाँ से बच्चे निकले। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बच्चों को पढ़ने का शौक़ कितना है, टीचरों का डेडिकेशन कितना हुआ करता है, कि जिसकी वजह से जो बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी जो है दिल खोल कर, बच्चों का तो होता ही है, टीचरों का भी उन्होंने बड़ा हौसला अफजाई किया, जिसका मुझे बहुत खुशी है। सर, करगिली स्टूडेंट्स और करगिल को लेके क्या आपका एक्सपीरियंस है और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? हाँ, करगिल के जो बच्चे हैं इसमें कोई शक नहीं, रिमोट एरिया होने के साथ साथ यहाँ के बच्चे बहुत काबिल हैं, बहुत ही काबिल हैं। बस इनको तराशने वाला होना चाहिए, सिखाने वाला अगर कोई मिल जाए। मैंने यहाँ पर नोट किया, हमारा द्रास का बेल्ट, हमारा एक चिकन का बेल्ट और यहाँ पर छोस्कर का जो बेल्ट आ जाता है, यहाँ के बच्चे बहुत ही काबिल हैं। तो एक टीचर को एक होता है कि पढ़ाने में बच्चों को कुछ डिफ़िकल्टी आती, लेकिन नहीं, एक बार 2 दफ़ा दिखाया, बच्चे खुद ही उसके बाद खुद करते हैं। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि बच्चों का मेंटलिटी यहाँ पर कितना है, कितना वो शार्प है। बस उनको एक सिखाने वाला डेडिकेट टीचर हो तो वो बच्चे हर अपने ज़िंदगी में सफल होते रहेंगे। और बाकी करगिल के बच्चे जो हैं दूसरों के साथ मुकाबला करने में बहुत ही तत्पर रहते हैं। इनको किसी चीज़ का, मेरे स्कूल में जो होते एट रैंडम यहाँ पर एग्ज़ाम लिया गया, यहाँ पर टेस्ट लिए गए, जहाँ पर मेरे बच्चों ने टॉप किया दूसरे स्कूलों के निस्बत। और हर कोई स्कूल जो कोई भी होता था, यहाँ पर जो कोई भी आते थे, बाहर से जो कोई भी आते थे, सबसे पहले वो सूरू वैली स्कूल का ही इंस्पेक्शन करते थे। क्योंकि सूरू वैली स्कूल अपने वक्त पर, इस वक्त आजकल भी सबसे करगिल में माना हुआ स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है और सबसे पहला को एजुकेशन स्कूल। यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों एक साथ पढ़ते थे, जबकि करगिल में ये चीज़ पहले कभी नहीं दिखाई देती थी। एक बहुत बड़ा चेंज मैंने देखा कि लड़कियाँ और लड़के एक साथ एक ही स्कूल में सबसे पहले इसी प्राइवेट स्कूल में शुरू किया, और करगिल का ये पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल करगिल में बना है। लास्ट आप क्या मैसेज करगिल वासियों तक देना चाहेंगे और करगिल को लेके क्या कहना चाहेंगे? करगिल सर्दियों के पहले में तो देखे 6 महीने के लिए कटा रहता था। बच्चे भी जो थे यहाँ पर, जो टीचर जो थे बाहर से ही आते थे, सर्दी होने से पहले टीचर भी सभी चले जाते थे और बच्चों को आमतौर पर ट्यूशन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता था। तो अब लेकिन ऐसा नहीं रहा। अब तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में ले लीजिए, हमारे करगिल के बच्चे चले गए हैं, अच्छे अच्छे ओहदों पर चले गए हैं। मैं अब यहाँ करगिल के बच्चों को, पेरेंट्स को, ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों के साथ अच्छी तरीके से उनको पढ़ाई की तरफ से ज़्यादा जोर दीजिए, क्योंकि आजकल का जो वक्त है, डिस्टिंक्शन भी आजकल कुछ वैल्यू नहीं रखता।
क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत है, बहुत ही कंपटीशन है, हार्ड। यहाँ तक कि 100% मार्क लेने के बावजूद भी बच्चे जो हैं अपने इन आगे जो होता है कहीं पर उसमें कभी कभी वो उतरते भी नहीं, तो वो अपने आप को फील करते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक मैं यहाँ का कहूँ, हमारे अभी करगिल में ऐसी कोई चीज़ अभी नहीं है, लेकिन आने वाला वक्त जैसे मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ कि यहाँ पर ड्रग का जो बच्चों को, जो नौजवान, जो हमारी पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, इनको इससे दूर रखना पड़ेगा। ये जो बिद्दत जो है नीचे तो बहुत हो चुका है, लेकिन इनको वहाँ से इनसे दूर रखना, ये सबसे बड़ा फ़र्ज़ इनका बनता है, माँ बाप का और स्कूल में एक उस्ताद का, कि वो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएं ताकि वो इन गलत कामों में ना रहे और अपने ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करें। मेरा यही दुआ है सब बच्चों से, खास सिर्फ स्कूल का नहीं, पूरे करगिल का। जिस स्कूल में बच्चे कोई पढ़ता हो, चाहे वो किसी गवर्नमेंट स्कूल के हो, चाहे वो किसी प्राइवेट स्कूल के हो, बच्चे तो बच्चे हैं। करगिल के एक बच्चे, मैं पूरे करगिल को मद्देनज़र कहता हूँ कि वो अपनी मेहनत करें और अपने ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करें। मेरा एक यही बच्चों से रिक्वेस्ट है, विनती है।